और अब किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय श्री राम। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है, हमारे गुरुदेव महाराज आचार्य शिरोमणि श्री रामजी द्विवेदी जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। यथाशीघ्र सभी भक्तगण अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे। राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभू शितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापारम नारायण मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रसहीन समाज की देख दशा करके करुणा प्रगटे तुलसी बन राम गुलाम श्री राम को नाम स्नेह समेत रटे तुलसी हनुमंत कृपा सो राजेश श्री जानकी नाथ चरित्र लिखे तुलसी सिय राम गुणावली गंग समान भूप भागीरथ भे तुलसी। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, आए हुए सब संत भक्त भगवान की। ओम नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। परम प्रेमास्पद परम पूज्य संत चरणारविंद श्री राघवेंद्र सरकार की भुवन पावनी गौरवमयी गाथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त करने वाले रस रसिक श्रद्धालुगण, श्रद्धामयी माताओं बहनों, श्रीमद् भागवत कथा गंगा विगत दिनों पहले आपने श्रवण की, उसी पावन क्रम में श्री राम कथा रस गंगा हम आप सब बड़े भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। कथा के यजमान श्रीमती रेखा देवी एवं श्री वदन सिंह जी, उनके परिवारीजन, उनकी बहुएं, बच्चे, सौभाग्य है यह 16-17 दिन का बड़ा विशाल आयोजन, इतना लंबा आयोजन शायद ही कभी वक्ता को कहने का संयोग बनता हो, शायद ही किसी यजमान को सुनने का संयोग बनता हो। ये निश्चित तौर पर ईश्वर की ही बड़ी कृपा है, इसमें हमारा आपका कहीं भी संघर्ष नहीं है कि कोई निश्चित उनकी बड़ी कृपा है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को भी इतना दिव्य विराट
ज्ञान कथा गंगा यज्ञ दर्शन करने को मिल रहा है। तमाम श्रोता तो मेरी दृष्टि में ऐसे हैं जिनकी एक दिन की भी हाजिरी गैर नहीं हुई है, वो नित्य आ रहे हैं, चाहे भले ही आरती के टाइम आते हों, भले रोज पहुंचना उन्हें थोड़ी देर के लिए व्यासपीठ के दर्शन। हाँ, तो ऐसे श्रोताओं का भी भाव, उनका हृदय मेरी व्यासपीठ हृदय से बार बार वंदन करती है। और इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। हाँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ नहीं पता कहाँ पर किसका अभिनय पूरा हो जाए, कौन अपना नाटक पूरा करके निकल जाए और महाराज यादें बिखेर करके छोड़ के चला जाए, कोई पता नहीं। हम कर कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। सहस बाऊ नृप आदि दसानन बचे न काल बली से, धन धन कर यह धाम सवारे अंत चले सब रीते। पुरजन परिजन भैया बंधु इतना ही कर पाए, नारी छूट गई यदि तन से मरघट तक ले आए। गगन ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए। सबको एक ही घाट जाना है। धन वालों के बल वालों के बहुत बड़े बेटा हैं, धन वालों के बल वालों के बहुत बड़े बेटे हैं, लेकिन आज लकड़ियों के नीचे चित होकर चुप लेटे हैं। सबको जाना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये मानव तन बड़ा भाग्य से प्राप्त होता है। इस मानव तन से सत्कर्म, सत्संग, दूसरों के लिए दया भाव, पराये दुख दर्द में उनके लिए थोड़ा समय निकाल लें। जानवर भी जब परेशान होता है तो जानवरों की भीड़ लग जाती है। हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। हाँ, तो सुंदर भाव है। राम कथा जीवन जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। कृष्ण चरित्र केवल श्रवण करने योग्य है। कई बार मैंने बताया, कृष्ण चरित्र अनुसरण करने योग्य नहीं है। भगवान कन्हैया ने जो किया है वो दिव्य लीलाएं हैं, उसे साधारण इंसान नहीं करना चाहेगा और कर भी नहीं पाएगा। आप किसी माता का चीर कहीं से उठा लाना, देखो क्या हो गए, सिविल लाइन में जाके निपटारा बने। आप किसी माता के यहाँ गगरी फोड़ देना, 10 आदमी दरवाजे पे लाठी लेके खड़े होंगे। तो उनकी लीलाएं दिव्य हैं, केवल श्रवण योग्य हैं। और राम जी का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र अनुसरण करने के योग्य है। हम भी मानव तन से राम जी के चरित्रों को अपने जीवन में उतार के धारण कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस जीवन का दृश्य है, जीवन जीना सिखाती है, जीवन दर्शन है राम कथा। कल हम लोग सुन रहे थे ना भरत चरित्र। आहा, चारों भाइयों ने अयोध्या जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया। इतना विशाल साम्राज्य कोई लेने को तैयार नहीं है। भरत जी कह रहे भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भेज दो, हमें साथ ले चलो। राम जी कह रहे नहीं भैया तुम जाओ, हम बन जाएंगे। क्या भाव है, क्या दृश्य है, क्या त्याग है चारों भाइयों में। हाँ, और आज एक हम भाई हैं, सोते हुए भाई को एक फुट जगह के पीछे गोली मार देते। कहाँ गई मजहब इंसानियत? क्या ये हमारे भारत का ह्यूमन रिलीजन? ये भारत राम और कृष्ण की धरती है, जहां राम और भरत जैसे भाई पैदा हुए। इसलिए ये कथाएं जीवन का दर्शन है।
आइए सीधे कथामृत की ओर चलेंगे। हरि नाम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण
जानकी के जस राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा, पाए जा पदार्थ चार संतन की संगत में, उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा, नाए जा राजेश शीस तू गुरु चरणन में, भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा, बोध विश्राम सकल जन रंजन, 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 बोध विश्राम कलिस विभंजन, बोध विश्राम सकल जन रंजन, सकल जन रंजन, सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा विवेकी जनों को आनंद प्रदान करती है, कल के कलमश को धुल देती है और जीवन को भव सागर से मुक्त कर देती है। भव सागर को भगवान की कथा सुखा देती है। जहाँ भाव है, ध्यान दीजिए, जहाँ भाव है वहाँ भव नहीं है, और जहाँ भाव नहीं है वहाँ भव है। तो जिसके जीवन में भाव है उसका भव सूख जाता है, और जिसके भाव नहीं है, भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हाँ? बोली राघवेंद्र सरकार की। ये हम लोग कल कहाँ थे, जरा मुझे ध्यान लगाएं। इटावा के माता भाई में कहाँ थे, बोलिए कहाँ छोड़ा था? चित्रकूट में थे। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना। आप लोग ये कहें कि सेवा कॉलोनी में बदनसी के यहाँ कथा सुन रहे थे। कल हम लोग चित्रकूट में पहुंच गए थे। वाह, चित्रकूट तो साधकों की धरती है, तपस्या की धरती है, और जहाँ चित्त को कूट दिया जाए वही चित्रकूट है। जिसने अपने चित्त को संयमित कर लिया वह हर समय चित्रकूट में ही वास कर रहा है। तो भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी, श्री सीताराम जी, लखनलाल, जनक जी, तीनों माताएं, सारा परिकर, संत समाज सब चित्रकूट की धरती पर बैठकर एक संगोष्ठी कर रहे हैं और चर्चा चल रही है आगे क्या हो, कैसे हो, क्या हो। भरत जी भगवान राघवेंद्र के चरणों में सिर झुका करके बैठे हैं। सनातन संस्कृति का दर्शन देखिए। बड़े भाई के चरणों में छोटा भाई बैठा है। भैया, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करो। हम तो आपसे यही कह रहे हैं। पुनः पंक्तियां गुनगुनाएंगे, बड़ी हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं। कहीं भरत जोर दो हाथ, रघुबर लौट चलो। कहीं भरत
अपने साथ रख लो भैया। हरी प्रभु चरण तीनों माथ। भरत जी ने राम जी के चरणों पे अपने माथे को रख दिया, विकल हो गए, चरण पकड़ लिए। राम जी लौट चलो। ये अयोध्या कांड नहीं, ये त्याग कांड है। हाँ, एक से बढ़कर एक त्याग की मूर्ति इसमें देखने को मिल रही है। हाँ, और आपको मालूम है अयोध्या में चारों भाइयों में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? वैसे देखा जाए तो एक से बढ़कर एक चरित्र चारों भाइयों ने अपना पेश किया है। भरत जी का त्याग, राघवेंद्र का त्याग, शत्रुघ्न का त्याग, लक्ष्मण जी ने पत्नी घर त्याग दिया। कितना एक से बढ़कर चारों भाइयों का चरित्र है। लेकिन सबसे बड़ा त्याग अगर अयोध्या में किसी का है तो बोले शत्रुघ्न का त्याग सर्वश्रेष्ठ है। आप कहेंगे शत्रुघ्न का त्याग, क्योंकि ध्यान दीजिए, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम जी की मर्यादा में रहना मजबूरी थी, क्योंकि तपस्वी बनकर के पत्नी के साथ रहना था। तो ब्रह्मचर्य का पालन किया। अजल लक्ष्मण जी ने उर्मिला को अयोध्या में छोड़ दिया और राम जी के साथ वन में आ गए। तो जब 14 वर्ष पत्नी के पास गए ही नहीं तो ब्रह्मचर्य की कोई बहुत बड़ी इसमें समस्या नहीं है। अच्छा, भरत जी 14 वर्ष नंदीग्राम में रहे और पत्नी इनकी राजभवन में रही, तो भरत जी भी पत्नी के साथ नहीं रहे, ब्रह्मचर्य रह सकता है। लेकिन एक शत्रुघ्न ऐसा है जो एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर 14 वर्ष अपनी पत्नी के साथ रहा और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ त्यागमय जीवन शत्रुघ्न ने दिखाया है। ये त्याग शत्रुघ्न के जीवन का है, क्योंकि जब तक राम जी लौटकर अयोध्या नहीं आए हैं तब तक अयोध्या में किसी भावी राजकुमार ने जन्म नहीं लिया, किसी रानी की कोख से अयोध्या का वंशज पैदा नहीं हुआ। ये त्याग था मेरे भाई।
और जब श्री जानकी जी अयोध्या आई है और दो पुत्र श्री राम जी के भये लव और कुश, उसके बाद दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। तब दुई दुई सुत सब भाई ने केरे, तब दो दो पुत्र सब भाइयों के घर में पैदा भये हैं। उसके पहले किसी ने अयोध्या में जन्म नहीं लिया। और देखिए, जब भरत जी को पता लगा राम जी वन चले गए और कैकेयी आरती की थाल लेकर खड़ी, बहुत बुरा भला भरत जी ने कहा, माँ तेरी मती मारी गई। उस समय भरत संत हैं, साधु हैं, और संत हृदय नवनीत समाना। भरत जी ने मन में सोचा, आज अयोध्या में सबसे दुख का बड़ा पहाड़ अगर किसी पे गिरा है तो वो कौन है? क्या सीता है, क्या राम है, क्या लक्ष्मण है, क्या भरत है, क्या उर्मिला है, क्या महाराज कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है? भरत जी ने आकलन किया, सबसे बड़ा कष्ट अगर आज अयोध्या में किसी पर है तो भरत ने चिंतन किया, आज मेरी माँ कौशल्या के ऊपर है, क्योंकि मेरी माँ कैकेयी का मैं पुत्र भरत अयोध्या में ही हूँ। पिता चले गए पर कैकेयी का पुत्र भरत तो यही है। अच्छा, सुमित्रा का एक पुत्र शत्रुघ्न अभी सुमित्रा के पास अयोध्या में ही है, पति तो चला गया, लेकिन कौशल्या एक ऐसी है जिसका पति भी चला गया और जिसका पुत्र भी चला गया। आज वो अकेली रह गई। भरत जी सीधे माँ कौशल्या के भवन में पहुंच गए। देखिए भरत का भाव, और आवाज लगा रहे दरवाजे पर, हे मैया मैया, पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहाँ? हाथ जोड़कर भरत कह रहे, पति विहीना पूतहीना, मातुरी तुम हो कहाँ? और भरत की आवाज सुनकर मां दौड़ पड़ी। मूर्छित परी अवन में छाई, धरती पर गिर पड़ी कौशल्या। आए मेरा भरत आया है, भरत भरत। जैसे ही कौशल्या पास में आई, भरत जी रो करके पीठ देकर खड़े हो गए और अपना मुंह छिपा लिया। कौशल्या ने कहा, भरत अपना मुंह मुझे दिखा दो बेटा, मेरी हृदय की अग्नि शांत हो जाएगी। भरत ने कहा, मां मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्यों? मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है। मां मेरा मुंह मत देख, मैं चारों पुत्रों में सबसे अपराधी और सबसे बड़ा नालायक तेरा पुत्र हूं। मैंने अयोध्या उजाड़ दी मां। मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है। किंतु कह दो ए भरत, तुम पर सभी का श्राप है। मां, गाय की हत्या करने वाले को जो पाप लगता है वो तेरे भरत को लग जाए। मां, अगर किंचित भी मेरा मनोरथ मां कैकेयी के साथ रहा हो तो मां मुझे संत आचार्य गुरु का अनादर करने का अपराध लग जाए, मुझे माता पिता के साथ द्रोह करने का अपराध लग जाए, पर स्त्री गमन में तेज हरण का मुझे अपराध लगे। मां तू बोल दे। कौशल्या जी ने मुंह पर हाथ रख लिया, बोली अब एक भी शब्द मत बोलना। धन पय श्रवय नयन जल छाए, वात्सल्य उमड़ पड़ा। आंख से आंसू कौशल्या के वक्ष स्थल से बहते हुए भरत के ऊपर गिर रहे हैं। जैसे कोई गाय का बछड़ा गाय के पास आ जाए तो उसके स्तनों से दूध वात्सल्य में अपने आप टपकने लगता है। और भरत का मुंह पकड़कर कहा, ए भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। ए भरत, मैं इस चीज का दावा कर रही हूं, मेरा भरत
किंचित भी दोषी नहीं है। साक्षिणी हूं मैं स्वयं उस राम की सौगंध है। मैं राघव की सौगंध खाती हूं। मेरा भरत किंचित भी दोषी नहीं है। मेरा भरत तो निर्मल है, निर्मल। मां ने हाथ फैलाए, ओ भरत बेटा मेरी संतप्त हो रही आत्मा, आज जुड़ा दे भानुकुल की उस कलंकी चंद्रमा। बेटा मेरे बाहों में आ जा, मेरे गोद में आ जा। भरत जी गोद में गिर पड़े माँ के और कह रहे माँ तू परेशान मत होना, तेरा पुत्र भरत रात दिन तेरी सेवा करेगा माँ। आहा हा। कौशल्या ने कहा द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरा कर गई। देखो देखो कैकेयी मुझसे द्रोह करके मेरा क्या ले गई। देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी गोद फिर से हरी भरी हो गई। मेरा भरत आया है, मेरा राम आ गया। हे भरत, राम सचमुच राम है, बस भिन्न केवल नाम है। तू वही और वो तू ही, बस भिन्न केवल नाम है। भरत ने कहा मां तुमने राम भैया को क्यों नहीं रोका। मां एक बात बता, तू घर की बड़ी मां है। पिताजी ने जब 2 वचन मां को दिए, पहला वचन दिया कि भरत को राजगद्दी दी जाएगी। मां यहाँ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्यों? पहला वचन था कि भरत को राजगद्दी, दूसरा वचन था कि राम को 14 वर्ष वनवास। तो मां जब पहला वचन था तो पहले गद्दी मिलनी चाहिए थी कि वन मिलना चाहिए था। भाई पहले जब राजगद्दी मांगी गई थी तो पहले राजगद्दी होती, दूसरा वरदान था तब वन, तब वनवास। मां तो एक बार मुझे आ तो जाने देती, कम से कम मुझे राजा तो बन जाने देती, फिर मैं उस आदेश को पलट देता। भैया को मैं वन नहीं जाने देता। आहा क्या त्याग है, क्या भाव है मेरे भाई। अयोध्या में देखिए क्या दृश्य है। मां तू चाहती तो भैया रुक जाते, तूने क्यों नहीं रोका। मां मैं जानता हूं मां तूने राम भैया को रोका नहीं है। कौशल्या ने रोक कर कहा भरत मैं जानती हूं अगर मैं राम से कह देती कि मत जाओ तो राम नहीं जाते, लेकिन बेटा राम नहीं जाते लेकिन अयोध्या के संस्कार चले जाते। मां पर अयोध्या तो उजड़ गई। कौशल्या ने कहा भरत अयोध्या उजड़ गई तो उजड़ जाने दो भैया, ये उजड़ी हुई अयोध्या एक दिन फिर बस जाएगी। क्योंकि अगर संस्कार घर के उजड़ गए तो फिर कभी दोबारा बसाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने अयोध्या के संस्कार उजड़ने नहीं दिए भरत। क्योंकि जब राम ने मुझे पहली बार मां कहा तोतली आवाज में, तो मैंने राम से कहा कहे बोए मैया। मैंने कहा भैया मैया मैं भरत की, पल जाऊं मैं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैंने उससे कहा था कि भरत राम तेरी माँ कैकेयी है, मैं तो भरत की माँ हूँ। तो जिसे बचपन से ही मैंने सिखाया हो कि तेरी असली माँ कैकेयी है राम, तो आज उसकी असली माँ ने चाहा था कि उसका बेटा बन जाए, तो ये नकली माँ कैसे रोक देती। और मैं अगर रोक देती तो असली माँ के वचन के संस्कार चले जाते, अयोध्या के संस्कार उजड़ जाते। आहा त्याग कांड है मेरे भाई। और ध्यान से सुनिए, जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी है, राम जी की गोद में पड़े हैं मृत होकर, मूर्छित होकर के, राम जी रो रहे हैं, राम जी के आंख से अश्रु चल रहे हैं। तो ये खबर अयोध्या में हवा की तरह फैल गई।
जब ये बात सुमित्रा को पता लगी कि तुझे मालूम है तेरा पुत्र लक्ष्मण राघव की सेवा करते करते मृत हो गया है, राम की गोद में मृत पड़ा है, लक्ष्मण चला गया संसार को छोड़ करके, तो सुमित्रा मां कांपने लगी और घर के आंगन में आके चिल्लाई है। दासियां दास सब दौड़ पड़े। सुमित्रा ने कहा कि कोई भरत को बुला दो। नंदी ग्राम में आवाज गई, भरत जी दौड़ करके आए। सुमित्रा ने कहा भरत, मेरा लक्ष्मण देह को त्याग रहा है राघव की सेवा करते करते। अरे मेरा राम वन में अकेला कैसे रहेगा? कह देना उस राम से, अगर एक पुत्र सेवा करते करते मर गया तो ये मां दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भी भेज देगी, लेकिन राम को वन अकेला नहीं रहने देगी। जिस मां का एक पुत्र मृत पड़ा है, वो मां कह रही है मैं दूसरा बेटा भी भेज दूंगी, लेकिन मैं अपने राघव को अकेला नहीं छोड़ सकती। मां कौशल्या को पता लगा कि लक्ष्मण मृत पड़ा है। कौशल्या जी घर की अट्टालिका पर से बोली, ए भरत भैया मेरी बात सुन लो। भरत जी ने कहा मां क्या है? बोले राम से कह देना मेरा लक्ष्मण जैसा लेकर के गया था, अगर मुझे लक्ष्मण वापस वैसा न मिला तो मैं राम की सौगंध खाती हूं, मैं राम का कभी मुंह नहीं देखूंगी, अपने जीवन में कभी राम को मैं देखना पसंद नहीं करूंगी। मेरा जैसा लक्ष्मण ले गया राम, वैसा मेरा लक्ष्मण लेकर के आया। क्या त्याग कांड है मेरे भाई।